जिस इंसान के पास पैसा होता है वही इंसान अपने परिवार के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा डरता भी है। और आज दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे करोड़ों भारतीय यानी एनआरआई इसी डर के साथ जी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? भारत के लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर आज भी उस मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां एक ही क्लाइंट आपको पूरा महीना आपका बदल सकता है, आपको इतना प्रीमियम दे सकता है, जहां एक पॉलिसी आपका पूरा टारगेट पूरा कर सकती है, जहां एक एनआरआई क्लाइंट आपका एमडीआरटी आसान बना सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर को यह पता ही नहीं कि एनआरआई आखिर होता कौन है, एनआरआई तक पहुंचना कैसे है, उनसे कैसे बात करनी है, ट्रस्ट कैसे बनाना है और इंश्योरेंस सेल कैसे करनी है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, अगर आप अपने टारगेट से परेशान हैं, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग खुद आपको सर्च करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इंडिया में किस सिटी से हैं और क्या आपने आज तक किसी एनआरआई क्लाइंट से पॉलिसी की है या नहीं की है। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो के बाद हो सकता है आपकी पहली एनआरआई पॉलिसी आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि एनआरआई होता कौन है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में काम करता है, बिजनेस करता है या लंबे समय तक बाहर रहता है, जैसे दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या फिर किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे देशों में करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जो रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों की इनकम आम लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन इनके पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं। पेरेंट्स इंडिया में, वाइफ इंडिया में, बच्चे इंडिया में और जिम्मेदारियां इंडिया में। अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? अगर बच्चों की पढ़ाई रुक गई तो क्या होगा? अगर पेरेंट्स को पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? और यही डर इंश्योरेंस का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। दोस्तों, अब सोचिए, एक एनआरआई जो विदेश में लाखों रुपए हर महीने कमा रहा है, उसके लिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का प्रीमियम उतना बड़ा नहीं होता जितना एक आम आदमी के लिए होता है। यही कारण है कि एनआरआई मार्केट में हाई टिकट पॉलिसीज का बहुत बड़ा स्कोप है। टर्म इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, यूलिप प्लान, बाकी अदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर क्रिटिकल इलनेस, हर चीज की जरूरत उन्हें होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? इंश्योरेंस एडवाइजर वहां तक पहुंचते ही नहीं हैं। ज्यादातर एडवाइजर आज भी सिर्फ अपने लोकल एरिया में घूम रहे हैं, रिश्तेदारों के पीछे भाग रहे हैं, वही पुराने प्रोस्पेक्ट, वही पुराने बहाने। लेकिन दोस्तों, आज का जमाना बदल चुका है। आज दुनिया मोबाइल में आ चुकी है और जो एडवाइजर ऑनलाइन नहीं गया वो पीछे रह जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक एडवाइजर मेरठ में रहता है और वो दुबई के क्लाइंट से बात कर सकता है, कनाडा में बैठे इंडियन को जूम कॉल पर समझा सकता है, व्हाट्सएप पर प्रपोजल भेज सकता है, गूगल मीट पर ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, तो फिर आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं करते हो? सिर्फ एक चीज, आपकी सोच। क्योंकि ज्यादातर एडवाइजर को लगता है कि एनआरआई क्लाइंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच क्या है? आज सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को छोटा कर दिया है। दोस्तों, आज अगर आप फेसबुक पर सही तरीके से काम करें, इंस्टाग्राम पर पर्सनल ब्रांडिंग करें, यूट्यूब पर सही कंटेंट डालें, तो एनआरआई क्लाइंट खुद आपको सर्च करेंगे। क्योंकि एनआरआई लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट ढूंढते हैं। वो किसी ऐसे एडवाइजर से पॉलिसी लेना चाहते हैं जो जेन्युइन लगे, जो एजुकेटेड लगे, जो प्रोफेशनल लगे, जो सिर्फ पॉलिसी बेचने नहीं बल्कि फैमिली सिक्योरिटी की बात करें। अब मैं आपको बताता हूं कि एनआरआई मार्केट इतना बड़ा क्यों है। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटी कंट्री है, यानी
सबसे ज्यादा पैसा विदेश से इंडिया में आता है। करोड़ों भारतीय हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे एनआरआई लोगों के पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती और यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल आता है, एनआरआई क्लाइंट ढूंढे कैसे? दोस्तों, सबसे पहला तरीका है फेसबुक मार्केटिंग। आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको फेसबुक मार्केटिंग करना आता ही नहीं है। क्या आपको आता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप फेसबुक पर डेली वैल्यूएबल कंटेंट डालते हैं, इंश्योरेंस एजुकेशन देते हैं, रियल स्टोरीज बताते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, तो एनआरआई ऑडियंस आपको देखना शुरू कर देती है। क्योंकि विदेश में बैठे इंडियंस इमोशनल कंटेंट से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। उन्हें इंडिया की याद आती है, उन्हें अपने पेरेंट्स की चिंता होती है, और जब आप उनके दर्द को समझते हैं तभी वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, यूट्यूब पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, यूट्यूब सिर्फ व्यूज का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ट्रस्ट का प्लेटफॉर्म है। जब कोई एनआरआई आपके वीडियो देखता है, आपका बोलने का तरीका देखता है, आपकी नॉलेज देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, तो उसके दिमाग में एक चीज आती है, ये एडवाइजर जेन्युइन लगता है। और दोस्तों, इंश्योरेंस में सबसे बड़ी करेंसी क्या है पता है आपको? वो है ट्रस्ट। और तीसरा है व्हाट्सएप मार्केटिंग। एनआरआई लोग कॉल से ज्यादा व्हाट्सएप पसंद करते हैं। आप उनको अगर कॉल करना चाहेंगे तो वो शायद कॉल पिक ना करें, लेकिन व्हाट्सएप पर आपका मैसेज या व्हाट्सएप कॉल को वो जरूर पिक करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उनसे बात करें, उन्हें स्पैम ना करें, पहले वैल्यू दें, उनके क्वेश्चन सोल्व करें, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड होती है, बनती है। और याद रखिए, बड़े क्लाइंट तुरंत पॉलिसी नहीं लेते, पहले ट्रस्ट लेते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल बात बताता हूं। एनआरआई लोग अक्सर अपने पेरेंट्स और बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचेंगे तो शायद सेल ना हो पाए, लेकिन अगर आप फैमिली सिक्योरिटी की बात करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे, तो उनका इमोशनल कनेक्शन बनने लगेगा। अब बात करते हैं कि एनआरआई से बात कैसे करनी है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एडवाइजर सीधे पॉलिसी शुरू कर देते हैं, यानी कि सर ये पॉलिसी ले लीजिए, इसमें सबसे बड़ा प्लान है, सर प्लान ले लीजिए, सर रिटर्न बहुत अच्छा है, सर ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एनआरआई क्लाइंट एजुकेटेड होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी सिचुएशन समझिए कि वो किस कंट्री में है, मैरिड है या नहीं है, फैमिली इंडिया में है या साथ में है, बच्चों की उम्र क्या है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए। जब आप उनकी जरूरत समझेंगे तभी सही सॉल्यूशन दे पाएंगे। और दोस्तों, याद रखिए, एनआरआई क्लाइंट को प्रोफेशनलिज्म बहुत पसंद होता है। आपकी डीपी प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका व्हाट्सएप साफ होना चाहिए, आपका फेसबुक प्रोफाइल ब्रांड जैसा दिखना चाहिए, आपकी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, क्योंकि पहली इंप्रेशन ही सब कुछ बदल देती है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आने वाले 5 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। जो एडवाइजर्स सिर्फ ऑफलाइन काम करेंगे उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जो एडवाइजर्स अभी से ऑनलाइन ब्रांडिंग शुरू कर देंगे वो आने वाले समय के बड़े लीडर बनेंगे। सोचिए, अगर हर महीने सिर्फ 2 एनआरआई क्लाइंट भी आपसे जुड़ जाएं और हाई प्रीमियम पॉलिसीज लें तो आपका एनुअल बिजनेस कितना बढ़ सकता है। एमडीआरटी कितना आसान हो जाएगा। जो आपको लगता है कि एमडीआरटी करना मुश्किल है क्योंकि आप एनआरआई क्लाइंट तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, एमडीआरटी सिर्फ मेहनत से नहीं, सिर्फ मार्केट चुनने से भी होता है। बहुत सारे एडवाइजर्स कहते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आती। दोस्तों, याद रखिए, इमोशन की कोई लैंग्वेज नहीं होती। दुनिया का हर भारतीय अपनी फैमिली से प्यार करता है, और जब आप सच्चे दिल से उसकी फैमिली सिक्योरिटी की बात करेंगे तो लैंग्वेज नहीं, आपका इंटेंट काम करेगा। अब मैं आपको कुछ पावरफुल कंटेंट आइडियाज देता हूं। अगर आप एनआरआई ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाइए। अगर विदेश में रहने वाले भारतीय को कुछ हो जाए तो परिवार का क्या होगा? एनआरआई पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता। दुबई में कमाने वाले इंडियंस को इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? विदेश में रहने वाले भारतीय को बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करें? दोस्तों, ऐसे टॉपिक्स सीधे दिल पर असर करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, एनआरआई लोग अक्सर अकेलेपन से भी जूझते हैं। पैसा बहुत होता है
लेकिन इमोशनल सपोर्ट कम होता है। इसलिए जब आप उनसे इंसानियत से बात करेंगे, सिर्फ सेल नहीं रिलेशनशिप बनाएंगे, तभी लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा। दोस्तों, अब मैं आपको MDRT का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूं। बड़े लोग बड़ी सोच से मिलते हैं। अगर आप सिर्फ छोटे प्रीमियम के पीछे भागेंगे तो जिंदगी भर संघर्ष रहेगा, लेकिन जिस दिन आपने हाई वैल्यू क्लाइंट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका गेम बदल जाएगा। आज दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रही है, सोशल मीडिया हर इंसान के हाथ में है, लेकिन फिर भी लाखों एडवाइजर्स आज भी वही पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, आज का इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ एडवाइजर नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए। लोग आपको सर्च करें, लोग आपको सुने, लोग आप पर ट्रस्ट करें, और जब ट्रस्ट बन जाता है तब बिजनेस अपने आप आने लगता है। अगर आप वो इंसान बन गए तो NRI मार्केट आपके लिए सोने की खान बन सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप आने वाले समय में डिजिटल इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं या फिर पुराने तरीके से संघर्ष करना चाहते हैं? फैसला आपको करना है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदली हो, अगर आपको लगता है कि NRI मार्केट आपके बिजनेस को बदल सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर तक शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई एडवाइजर इस वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी बदल दे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस कंट्री के NRI क्लाइंट को टारगेट करना चाहते हैं, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA या फिर UK। और अगर आप चाहते हैं कि मैं NRI क्लाइंट को फाइंड करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी, फेसबुक एड्स, व्हाट्सएप फनल, यूट्यूब ब्रांडिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट, हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। दोस्तों, याद रखिए, अवसर हमेशा उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है, और आज NRI मार्केट इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवसर है। बस जरूरत है खुद को बदलने की, सीखने की और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी के साथ साथ हजारों परिवारों का भविष्य भी सुरक्षित करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।